तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी अपने पिता रोमहर्षण जी के विषय में वर्णन करते हैं। उन्हें इतिहास और पुराण पढ़ाया। अब वेद उपनिषद कितने हैं, तो इसकी शिक्षा हम लेंगे मुक्ति को उपनिषद। मुक्ति को उपनिषद यजुर्वेद की शाख है, ये यजुर्वेदी उपनिषद है। इस उपनिषद में हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न किया, वेद कितने और उसकी शाखा उपनिषद कितनी है। उस समय राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, हनुमान, वेद जो 4 है, ऋग, साम, यजुर और अत्र, ये 4 वेद हैं। पर इन वेदों की जो शाखाएं हैं उपनिषद, वे लातादाद हैं, अनगिनत है। फिर राम जी ने आगे शिक्षा दी कि देखो उपनिषद तो अनगिनत है, तो आप इन उपनिषदों में एक उपनिषद पढ़ ले अपने कल्याण के लिए, नहीं तो 31 पढ़े। फिर आगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने 108 उपनिषदों की संख्या के विषय में बताया। तो कुछ उपनिषदों के अंदर उनके नाम बताए, मुक्ति को उपनिषद के अंदर वो 108 उपनिषद के पूरे नाम बताएंगे। इसी तरह से इसी उपनिषद में लिखा है, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, 21 शाखाएं, यानी कि ऋग्वेद के कितने उपनिषद होंगे, 21 उपनिषद होंगे। इस तरह से यजुर्वेद की 109 शाखा है, तो यजुर्वेद के कितने उपनिषद होने चाहिए, 109 उपनिषद होने चाहिए। इसी प्रकार से सामवेद की 1000 शाखा है, तो सामवेद के कितने उपनिषद होने चाहिए, 1000 उपनिषद होने चाहिए। और अंत में अथर्ववेद की 50 शाखा है, तो अथर्ववेद के कितने उपनिषद होने चाहिए, 50 उपनिषद होने चाहिए। इसी तरह से एक हमारा उपनिषद है जिसका नाम है चतुर्वेद उपनिषद। चतुर्वेदी उपनिषद के अंदर बताया है कि जब ब्रह्मा जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा, पूर्व दिशा कहते ईस्ट, जहाँ से सूर्यदेव प्रकट होते हैं, तो यहाँ से ब्रह्मा जी को ऋग्वेद का ज्ञान हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने पश्चिम की ओर देखा, जिसको वेस्ट कहते हैं, यहाँ से यजुर्वेद का ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिशा की ओर देखा, जिसको नॉर्थ कहते हैं, यहाँ से ब्रह्मा जी को सामवेद का ज्ञान हुआ। और अंत में दक्षिण की ओर देखा, दक्षिण मतलब साउथ की ओर, तो यहाँ से ब्रह्मा जी को अथर्ववेद का ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया गया। इसी प्रकार से पद्म पुराण के सृष्टि कांड के अध्याय 3 में लिखा है कि पुराणों का अध्ययन किए बिना कभी भी वेद उपनिषद को मत पढ़ना और उसका प्रचार मत करना। वह बोलोगे, लो पुराण ने तो भेदभाव पैदा कर दिया। नहीं, पुराण भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वेद उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को बड़ा विस्तार से नहीं बताया गया है और उनका कोई आकार नहीं बताया गया। तो आप कहोगे, अरे उनका कोई आकार नहीं है, ना रंग है, ना रूप है, ना कुछ है, ये आपसे अपराध हो सकता है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, पहले इतिहास पुराणों को पढ़ो अच्छी तरीके से। जब अच्छी तरह आप पुराणों को अध्ययन कर लोगे, उसके बाद आप वेद उपनिषद का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। क्यों? फिर आप भगवान की निंदा नहीं कर सकते। भगवान के बारे में ये मत कहोगे कि उनका कोई आकार नहीं है। इसलिए पहले पुराणों का अध्ययन करो, उसके बाद जो है आपको वेद उपनिषद का प्रचार करना चाहिए। ये पद्म पुराण के अंदर बड़ा सुंदर लिखा गया है। इसी तरह से भगवान वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, और पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना करी, जिसको सुनने पढ़ने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। पर वेद व्यास जी को ऐसा लगा कुछ कमी रह गई है। अब एक दिन की बात है, शम्यप्राश बद्रीनाथ पर जो जगह है जहाँ भगवान वेद व्यास जी का आश्रम है, तो भगवान वेद व्यास जी जो है शम्यप्राश पर अपने आश्रम, जहाँ सरस्वती मैया की धारा बहती है, तो बड़े उदास मन बैठे थे। उस समय वहाँ पर देव ऋषि नारद जी आए।
जब व्यास जी ने देखा कि हमारे गुरुदेव देव ऋषि नारद जी आए, तो व्यास जी अपने आसन से खड़े हो गए और देव ऋषि नारद जी को आसन पर बिठाया। देव ऋषि नारद जी आसन पर बैठे और जब उन्होंने व्यास जी का मुख उदास देखा तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं, पराशर्य महाभाग भवता कश्चितात्मनम परितुष्यति शारीर आत्मा मानस है वो। अब यहाँ पर देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे पराशर ऋषि के बेटा, तो मानो ये कहना चाहते हैं कि आपके पिता तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, जो हो चुका, जो हो रहा, जो होने वाला, इतने ज्ञानी के बेटा होने पर आप इतने उदास मन क्यों हो? क्या कारण है? एक वेद को आपने 4 जगह पर बांटा, आपने महाभारत की रचना करी, आपने श्रुति स्मृति ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र इन सब ग्रंथों की रचना कर दी, आपने 17 पुराणों की रचना कर दी। हे व्यासदेव जी, कुछ कमी हो गई है, जब भी आपका मुख उदास है। ये सुनते ही वेद व्यास जी देव ऋषि नारद जी को कहते, भगवान आपने ठीक कहा, इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरे मन को संतुष्ट नहीं है, हमें लगता है कि कुछ कमी रह गई है। आप भगवान के परम भक्त और ब्रह्मा जी के बेटा है और वैकुंठ में आपका आना जाना लगा रहता है, आप ही मेरे दुख का कारण बताइए। तो अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि श्री देव ऋषि नारद जी ने कहा। तो पहले क्या कह रहे थे सूत जी महाराज जी? देव ऋषि नारद जी ने कहा, और जब व्यास जी ने प्रश्न किया तो अब कह रहे हैं कि श्री देव ऋषि नारद जी ने कहा। पहले प्रश्न था जीव कल्याण का, वो तो संतों ने बता दिया, और अब कमी रह गई किस बात की? तो अब इस कमी को पूर्ण कौन बता सकता है? जो परिपूर्ण है वो है भगवान। तो साक्षात देव ऋषि नारद जी के भीतर से ही भगवान कहेंगे, इसलिए देव ऋषि नारद जी ने कहा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, भवतानुदत्त प्रियम यशो भागवतम मनम याने वासु न तुच्छते मन्य तद्दर्शनम खिलम। आपने क्या लिखा? देव ऋषि नारद जी कहते हैं, वासुदेव भगवान की महिमा को आपने विस्तार से नहीं कहा। हे महामुनि, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उससे साधु पुरुष कौवे के सम्मान मानते हैंगे। अब बताओ, मतलब जिस कथा के अंदर भगवान का चरित्र ना हो, वे कथा को बेकार बताया गया है, कूड़ा घर के सम्मान बताया गया है। और कूड़ा घर पर किसका वास होता है? कौवों का वास होता है, और कौवों की भाषा हंसों को प्रिय नहीं लगती। अब आपकी खिड़की पर कोई कौवा चिल्लावे, आप बोलेंगे अरे भगाओ, इसको कान खा रहा है। आप बताओ, तो महापुरुषों को उसकी वाणी कैसे ठीक लगेगी जो परमाहंस होते हैं? अच्छा, कौवा और परमाहंस किसको कहा गया? कौवा उसे कहते हैं जिस महफिल में जावे उसी के इष्ट देव के हो जावे, वो कौवा है। और परमाहंस किसे बताया गया है? साहब, किसी की महफिल में भी जावे पर वे अपने इष्ट जगन्नाथ प्रभु को नहीं भूलते हैं, वो तो जगन्नाथ जी की महिमा के विषय में ही कहते हैं। अब जैसे कि एक कथा आती है परम पूज्य श्री सूरदास महाराज जी की। सूरदास महाराज जी के दीवाने हो गए बादशाह अकबर। एक दिन उन्होंने सूरदास जी को अपनी सभा में बुलाया। सूरदास जी गए सभा में, सम्राट ने बुलाया, चलो जाना चाहिए। अकबर ने कहा महाराज कुछ पद सुनाइए। तो सूरदास जी ने सुंदर भगवान के विषय में गा दिया। अब बादशाह अकबर ने कहा कि कुछ हमारे विषय में भी गाइए। सूरदास जी ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं एक ही बादशाह के विषय में कहता हूँ, गाता हूँ, वो जगन्नाथ प्रभु हमारे श्याम सुंदर, उनके अन्यथा हमारी नज़र में कोई बादशाह नहीं है, कोई बड़े नहीं है, इसलिए हम केवल भगवान की महिमा के विषय में गाते हैं। अकबर तो दीवाना हो गया। अकबर ने कहा अच्छा महाराज आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। सूरदास जी ने 2 वरदान मांगे।
एक, मुझे कभी इस सभा में बुलाना नहीं, और दूसरा, कभी मुझसे मिलने आना नहीं। अरे सभा में जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे सबने कहा, अरे हम तो तरसते हैं कि सम्राट हमें मौका दे और सम्राट के विषय में हम गा लें, और ये सूरदास क्या कहता है कि मुझे कभी ना बुलाना और ना तो कभी मिलने आना। पर यह बात अकबर को बुरी नहीं लगी। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उन्हें विदाई दी। पर राजा अकबर सूरदास जी के दीवाने हो गए। अब ऐलान कर दिया कि जो मुझे सूरदास जी की कविता सुनाएगा तो मैं उससे खूब इनाम दूंगा। अब सब लोग सूरदास जी की कविता लाते थे और सुनाते थे। अब सबको तो सूरदास जी की कविता मिलती नहीं थी, तो क्या करते थे, कविता अपनी होती थी, छाप सूरदास जी की लगा देते थे। अब जब महाराज राजा अकबर ने कुछ महापुरुषों के मुखार बिंदु से जो पद सुने, कहा कि महाराज बात सुनिए, ये पद सूरदास जी का नहीं है। अरे संतों ने कहा महाराज आपने क्या वो छाप नहीं सुनी? बोले छाप हो सकती है पर पद सूरदास जी का नहीं है। तो संत महापुरुषों ने कहा कि आप ये किस दावे के संग कह सकते कि ये पद सूरदास जी का नहीं है? तो उस समय सूरदास जी के पद को लिया हाथ में राजा अकबर ने, और उस कवि के पद को हाथ में लिया, और दोनों पदों को उन्होंने जब जल में डाला तो जो कवि के हाथ का लिखा था पद वो ख़त्म हो गया, मिट गया पानी में, पर सूरदास जी का पद मिटा नहीं। बोले ये सच्चाई है। तो जो महापुरुष होते हैं वो किसी भी महफिल में चले जावे, कहीं भी चले जावे, अपने भगवान को भूलते नहीं, अपने इष्ट को भूलते नहीं है, और अपने इष्ट का ही झंडा गाड़ कर आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जो परमाहंस होते हैं उन्हीं का संग करना चाहिए, जो में सत्य मार्ग बतावे, मन धनक बातें ना कहे, ग्रंथों की बात कहे। साधु उसे कहा गया जो ग्रंथों का हवाला दे, अपनी बातें नहीं बताता साधु, ग्रंथों की बातें बताता हैगा। इस तरह से वेद व्यास जी को देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने लिखा दान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, भगवान की महिमा के बारे में पूरा विस्तार से नहीं कहा। तो इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी किसी और के विषय में नहीं, अपने विषय में बताते हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, और मेरी माँ एक वेदवादी ब्राह्मण की सेवा करती थी। वे वेदवादी ब्राह्मण एक ब्राह्मणों की बस्ती में रहता था। हे व्यास जी, चातुर्मास आया। अच्छा 4 महीने होते ये चातुर्मास। तो चातुर्मास के अंदर जो है भगवान बलि महाराज जी के चौकीदार बन जाते हैं। तो चातुर्मास आया और इसमें संत महापुरुष जो हैं वो भ्रमण करते हैं। तो कुछ संतों की टोली ब्राह्मण देव के यहाँ आ गई। देव ऋषि नारद जी कहते हैं ब्राह्मण देव ने उन संतों की सेवा में मेरी माँ को लगा दिया। और जब मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और मैं भी अपनी माँ के संग संतों की सेवा करता था। हे व्यास जी, संत भगवान जब भगवान की कथा कहते थे मैं बड़े प्रेम से कथाओं को सुनता था। कीर्तन करते तो हम भी ताली बजाकर खूब झूम झूम कर कीर्तन करने लग जाते, और संत जब भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हम भी नृत्य करते थे। हे व्यास भगवान, संत जब भोजन करते थे तो उनके में झूठे पत्तल उठाता था। एक दिन की बात है कि हमने संत भगवान से कहा कि भगवान यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपका ये झूठन प्रसाद खा लें। संतों ने कहा खा लें। तो व्यास जी में बड़े प्रेम से उस झूठे प्रसाद को खा लेता था। 4 महीने बीते, संत जब जाने लगे, मैं 5 साल का बालक था। हमने कहा संत भगवान से हम भी आपके संग चलेंगे। संतों ने कहा भैया अपनी माता जी से अनुमति ले लो। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं व्यास जी, जब हमने अपनी माता जी से कहा तो हमारी माता जी ने संतों के संग जाने में हमें अनुमति नहीं दी। माता जी ने कहा तू एक मेरा लोता बालक है, अगर तू ही बाबा बनकर मुझे छोड़कर चले जाएगा तो मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन होगा। तो व्यास जी हमारी माँ ने संतों के संग जाने से हमें रोक दिया। संतों ने कहा देखो बेटा,
जो काम